किसी ने इनको पैसा दिया है, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी से उसने लिखवा लिया है, क्योंकि ये पहले हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू इनकी बात को सम्मान से सुनता था, देखता था, तो अगर इनसे लिखवा दिया जाए तो बात पक्की हो जाएगी। तो इसलिए उनको लगता है कि ये पैसा देकर इनसे लिखाया गया है, ये झूठ है। इसकी वजह ये है। तो हम आपसे ये अपील करेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी बार बार सुनिए और सुनने के बाद ऐसे ही मत जाइए। आप अपने दिल में हाथ रखिए कि जो हमने सुना क्या हम उस पर अमल करते हैं। आपके लिए नहीं, ये चीज मेरे लिए भी है। हम भी सुनाने के टाइम बराबर अपने दिल में सोचते रहें कि जो चीजें हम कह रहे हैं क्या हम उसके लिए अमल करते हैं। बिल्कुल, अगर हम अमल नहीं करते तो हमको कहने का हक नहीं है, और अगर आप अमल नहीं करते तो आपको सुनने का हक नहीं है। इसलिए दुनिया में के शांति दूत ने जो बदलाव किया वो अपने अखलाक से किया, अपने आचरण से किया, अपनी दया से किया, अपने प्रेम से किया, अपने शांति से किया, अपने सद्भाव से किया। जो लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, वो बिल्कुल गलत है। जो जोड़ते हैं कि जिहाद, जो जोड़ते हैं कि जिहाद मारकाट है, जिहाद आतंकवाद है, वो बिल्कुल जिहाद के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता, और मुझको किसी ने नहीं बताया, मुझे अल्लाह ने बताया। मैं इस्लाम के बारे में मुझे मुसलमान ने नहीं बताया, इस्लाम के बारे में मुझे अल्लाह ने बताया। मैंने खुद इस्लाम को पढ़ा, खुद सोचा, खुद बोलना सीखा, खुद जानना सीखा, किसी ने मुझे बताया नहीं। आप में जब जिज्ञासा होगी, आप जब सत्य के लिए जानने की तड़प होगी, तो आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो जिहाद की बात है, ये सबसे बड़ी अहम चीज है, इसी को लेकर के इस्लाम को बदनाम किया। आज इस्लाम बदनाम क्यों है? क्यों? आप जो मुसलमान गलती कर जाते हैं, वो गलती की वजह से इस्लाम के दुश्मनों को मौका मिल जाता है इस्लाम को बदनाम करने का, और कोई वजह नहीं। आप मौका दे देते हो, आपको मौका। आप वो काम कर दो कि अगर इस्लाम के बारे में कोई कहे भी तो लोग कहें बिल्कुल झूठ, मैंने देखा ही नहीं। हमारे बगल में मुसलमान भाई, हमारे शहर में मुसलमान भाई रहते हैं, उनसे अच्छा, हिंदुओं से अच्छे वो हैं, कोई माने ही ना। ये बेनकाब हो जाएंगे, ये असफल हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको इस्लाम के हिसाब से चलने की, कुरान के हिसाब से चलने की, हदीस के अनुसार चलने की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण को ढालने की हमको आपको जरूरत है। तो अभी हम जिहाद पर आ रहे थे। जिहाद को समझने के लिए हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे सक्सेना साहब भी बैठे हैं, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत अहम आदमी हैं, आपके साथ के लोग भी आए हुए हैं। हम जिहाद के बारे में बताएंगे। इसके लिए, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा महाभारत की तरफ चलना पड़ेगा कि जब हमने बताया कौरवों और पांडवों में जब युद्ध क्यों हुआ, कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया, उनका राज्य हड़प लिया, तो बातचीत के रास्ते शुरू किए गए कि भाई जंग ना हो, जंग को रोकने के लिए। जो धार्मिक लोग होते हैं जंग ऐसे नहीं करते, जंग रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। सच्चा धर्म जो होता है, धर्म का न्यायी होता है। जंग को रोकने के लिए प्रयास किए गए, जब सारे रास्ते असफल हो गए तो आखिरी प्रयास किया गया। श्री कृष्ण ने कहा कौरवों से कि 5 पांडव हैं, इनके लिए 5 गांव दे दो, और हम जंग नहीं चाहते। तो कौरवों के नेता दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव की तो बात दूर, सुई की नोक के बराबर अगर जमीन लेनी है, सुई की नोक के बराबर भी, तो जंग करनी पड़ेगी। अब जब ऐसी बात आ गई तो सारे जंग रोकने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। और जब ऐसा हो जाए तो अन्याय और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और उसको समाप्त करने के लिए जो युद्ध की शुरुआत होती है वो युद्ध नहीं होता, वो धर्मयुद्ध होता है, वही जिहाद होता है। ठीक, तो उस समय जब जिहाद, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, तो दुर्योधन ने देखा कि हमारे भाई, हमारे गुरु, हमारे दादे सब लोग यहाँ खड़े हैं,
और एक राज्य के लिए हम इन लोगों को नहीं मार सकते। उसने कहा हम नहीं लड़ेंगे। उसने कहा निहत्य धार्त राष्ट्रांगना का प्रीति से जनार्दन पाप में मेवाश्रय दसमान हत्ये ताना तताहिना। ऐ अर्जुन, मैं इस तुच्छ राज्य के लिए इन कौरवों को मार नहीं सकता। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, अपने भाइयों को मारकर, अपने दाए चाचे इन सबको मारकर मुझे क्या खुशी होगी? इन पापियों, इन अत्याचारियों को मारने से तो मुझे पाप ही लगेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, ईश्वर का संदेश आया श्री कृष्ण जी के माध्यम से। क्या आया कि ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये या तो अन्यायी हैं या अन्यायियों का साथ देने वाले हैं। अगर तू इनसे नहीं लड़ता तो तू पाप को प्राप्त होगा, अगर तू लड़ेगा तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तो हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। ऐ अर्जुन, इस धर्मयुद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर जीतेगा इस पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध के लिए, जंग के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छेत तविमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापम अवाप्स्यसि। और यदि तू इस जंग को नहीं करेगा, क्योंकि ये अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जंग है, तो तू अपने धर्म और यश को खोकर और तू पाप को प्राप्त होगा। इसलिए तेरा फर्ज बनता है जंग करना। ठीक इसी तरीके से जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में संदेश दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ जब वो बता रहे थे, तब इस सच्चाई को मक्का के कुरैश समझ नहीं पाए, क्योंकि वो घमंड और ताकत के नशे में चूर थे। और घमंड विवेक को नष्ट कर देता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो हक और बातिल, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता। मक्का के कुरैश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा बताए गए दुनिया के सबसे बड़े सत्य को समझ नहीं सके और आपके विरोधी बन गए। आपको ही परेशान किया गया, आपके अनुयायियों को तरह तरह से परेशान किया गया। मक्का की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा लिटाया गया, और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। इसके बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों से कहते रहे कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ये था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, दुनिया का सबसे बड़ा लंबे समय तक चला हुआ, 13 साल तक चला हुआ अत्याचार और अन्याय, दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय और अत्याचार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायी यानी मुसलमानों ने झेला। इसके बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा सब्र दुनिया ने देखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इसके बाद आप मक्का से मदीना चले गए। मदीना में भी शैतान तो शैतान, मदीना में भी शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा। जब बातचीत हुदैबिया का समझौता हुआ, हुदैबिया का समझौता नीचे करके किया गया, लेकिन इसके बाद भी वो लोग जब नहीं माने, वो अपनी आदत से बाज नहीं आए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता बचा जंग का। तब वो जंग, अन्याय और अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो अंतिम विकल्प जंग होता है, और वो जंग धर्मयुद्ध होता है, वही जिहाद है। तो हजरत तब अल्लाह का आदेश आया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आया, वैसे अल्लाह का आदेश कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में आया। जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो सत्य धर्म होता है वो मर्यादा की सीमा नहीं तोड़ता। इस युद्ध को, इस जंग को मर्यादा में बांध लिया गया अल्लाह द्वारा। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 190 में था ये आयत, ये आदेश मौजूद था कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर जाति न करना कि खुदा जाति करने वालों को नापसंद करता है।
बांध दिया गया, मर्यादित कर दिया गया। उस युद्ध को मर्यादित किया गया जो अपनों को बचाने के लिए, असत्य और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ा गया। उस युद्ध को भी मर्यादित किया गया। इसीलिए ये कई साल तक युद्ध चला, लेकिन दोनों तरफ से केवल 1000 लोग से भी कम मारे गए। इतना मर्यादित युद्ध था ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये अल्लाह के रसूल थे, जिन्होंने ये मर्यादित उस अल्लाह के आदेश को हूबहू अपने में ढाला, हूबहू माना। अब तो ये जो बात की जाती है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, इस्लाम ने मंदिर और मंदिर तोड़े, बिल्कुल। कुरान का आदेश क्या है आप जरा सुनिए। कुरान का आदेश है, कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 हमने बताई, वो जिहाद का आदेश आया। अगली आयत में क्या आदेश है? कुरान मजीद की सूरा 22 आयत नंबर 40 में आदेश है कि अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है, गिराई जा चुकी होती, ढाई जा चुकी होती। यानी ये अल्लाह है जो एक दूसरे को हटाता है कि इबादत खाने जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है, चाहे वो पूजा घर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजे घर हो, चाहे जो हो, वो न गिराए जाएं। ये अल्लाह यानी अल्लाह को नापसंद है। इसके बाद अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसका काम है, ये इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। आज अगर कोई 24 घंटा राइफल लिए, रॉकेट लिए अगर घूम रहा है, 24 घंटा लिए कंधे में रॉकेट लिए घूम रहा है, दिखाया जाता है टीवी में, तो उसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। आज बड़े दुख की बात है, अभी मौलाना ने हमसे कहा कि स्वामी जी ने कुरान मजीद की आयतों का मतलब गलत समझा। बिल्कुल बेशक गलत समझा था, लेकिन आज मुसलमान भाइयों को भी कुरान मजीद की आयतों का गलत मतलब समझाया जा रहा है। जो इस्लाम दुनिया में अमन के लिए आया, जो इस्लाम दुनिया में शांति की गारंटी लेकर के आया, अमन की गारंटी लेकर के आया, उस इस्लाम का दुरुपयोग कौन लोग कर रहे हैं? कौन इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं? कौन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? हम ये बताना चाहते हैं, आज जानने के हमको परवाह नहीं है कि कौन हमको मारता है, कौन जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु ये अल्लाह के हाथ में है। कोई खौफ की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं, चाहे हिंदू हमको मारे, चाहे मुसलमान मारे, लेकिन हम सच्चाई कहेंगे। अल्लाह के धर्म को, इस्लाम को, जो अमन की गारंटी है, जो शांति की गारंटी है, अगर उसको कोई बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हम उसके बारे में जरूर बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। तो हम अंत में हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, सच्ची राह दिखाए, पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। हजरात, अभी आप स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी को समाप्त फरमा रहे थे। ये हम मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हमने कुरान मजीद के अहकामात को न सिर्फ खुद समझा बल्कि दूसरों तक पहुंचाया भी नहीं। कुरान मजीद नाजिल हुआ था तमाम इंसानों की हिदायत के लिए, और हिदायत जब ही इससे हासिल हो सकती है जब कुरान मजीद को समझा जाए। हमने कुरान मजीद को एक मुतबर्रिक किताब समझा, उसे तबर्रुक के तौर पर जुज़दान में लपेटकर बहुत ऊंचाई पर रखा। हम उसका एहतराम करते हैं जितना उसका हक है, यकीनन उसका एहतराम करना चाहिए, वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन हम उसके एहतराम में ये भूल जाते हैं कि ये कुरान मजीद असल मकसद इसका नाजिल होने का क्या है, ये कुरान मजीद क्यों नाजिल किया गया। कुरान मजीद जगह जगह इरशाद फरमाता है कि ये हुदल लिन्नास है,
तमाम लोगों के लिए हिदायत है, राह दिखाने वाला है, सच्चा रास्ता बताने वाला है। और हिदायत हमको कैसे हासिल होगी अगर हम कुरान मजीद को सिर्फ नाजरा पढ़ते रहेंगे, उसका एक भी लफ्ज हम न समझ रहे हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज कितने हजरात ने न्यूज़पेपर पढ़ा है? यकीनन बहुत सारे लोग होंगे, सुबह न्यूज़पेपर पढ़कर आए होंगे। मैं अगर ये सवाल करूं कि जो पढ़ा आपने क्या समझा, तो आप कहेंगे पागल हो क्या, बेवकूफ हो। अरे जो पढ़ा है वो समझने के लिए तो पढ़ा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, ये जानने के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने। लेकिन अगर मैं सवाल करूं कि कितने लोगों ने आज कुरान की तिलावत की, एक बड़ी तादाद होगी जो कहेंगे कि हमने आज कुरान की तिलावत की। और मैं अगर ये सवाल करूं कि जो आपने पढ़ा वो समझा, तो इल्ला माशा अल्लाह चंद लोग इनमें होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैंने समझा, वरना अक्सर लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें समझ में तो नहीं आया क्या बात हमने पढ़ी, हम तो इसका सिर्फ बरकत के लिए इसकी तिलावत करते हैं, सवाब के लिए तिलावत करते हैं। सवाब से इनकार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान की हर आयत हर हर्फ पर 10 नेकी है, और अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, यानी 30 नेकी अलिफ लाम मीम पढ़ने पर। सवाब से इनकार नहीं है। लेकिन मकसद नुज़ूल कुरान मजीद का क्या है? मकसद नुज़ूल कुरान मजीद का है हिदायत, और वो हिदायत जब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम उसे समझे नहीं। हम कुरान के साथ ये नाइंसाफी क्यों करते हैं? दूसरा बड़ी नाइंसाफी हमारी है। अगर मैं ये सवाल करूं इस मजमे में कितने लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कोई एक भी हाथ ऐसा नहीं होगा जो ना उठे। मैं तायीद करता हूं आपकी मोहब्बत की। हर मुसलमान के दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पोशीदा है। और जब बात आती है नामोस रसूल की, तो मुसलमान अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करता। लेकिन इस नामोस रसूल के लिए जब हम जान देने पर आमादा हैं, तो उसी रसूल की सीरत से नावाकिफ क्यों हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 83 जंगें लड़ी, 83 जंगें 9 साल के अरसे में, और सारी की सारी जंग आप पर मुसल्लत की गई थी। जब हमारे सामने कोई शख्स गुमराह किया गया आरएसएस या और दूसरी तंजीमों का, ये सवाल करता है कि आपके रसूल ने 83 जंगें लड़ी, हमारे पास जवाब नहीं होता कि हम जवाब दे सकें कि क्यों 83 जंगें लड़ी। स्वामी जी ने अपनी तकरीर में इख्तिसार से काम लिया है, वरना स्वामी जी भी आपको बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं वो आप पर थोपी गई, मुसल्लत की गई जंगें थी। पहली जंगे बद्र, मक्का वाले 1000 की तादाद में चढ़ाए थे, 313 मुसलमान अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। जंगे ओहद, जंगे अहज़ाब, जितनी भी जंगे हैं सब आप पर थोपी गई जंगे हैं। जब किसी पर जंग थोप दी जाए तो वो अपने डिफेंस के लिए लड़ने पर मजबूर है। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं, दुनिया का, पूरी दुनिया का आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी कोई कानून ऐसा नहीं है जो सेल्फ डिफेंस में लड़ने को मना करता हो, रोकता हो, नाजायज करार देता हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नावाकिफ हैं। जब दावत दी जाती है कि आइए कुरान को समझें, आइए सीरत को समझें, तो हमारे दूसरे जरूरी काम निकल आते हैं। तक़वा इस्लामिक स्कूल में हर हफ्ते संडे को मर्दों के लिए 1 घंटे के लिए 10 से 11 दर्स कुरान का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन के लिए हर जुमा को दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक दर्स कुरान और सीरत का इस्तेमाल किया जाता है।
ख़वातीन तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में शिरकत करती हैं, लेकिन हमें जिन्हें दुनिया को फेस करना है, मर्द हजरात जिनको सबसे ज़्यादा लोगों के सवालों का जवाब देना होता है, उनके पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हिसाब हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं। क्या हमारे लिए एक ज़रूरी काम ये नहीं है कि हम उस पैगाम को समझें जो अल्लाह ने हमको दिया है? आखिर हम कब जागेंगे? हम कब जागेंगे? और यकीन मानिए जब तक हम नहीं जागेंगे, स्वामी जी जैसे लोग हमें जगा नहीं सकते।